सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है भालू के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा और व्लॉग में मैं क्या बताऊं कि बस वो ना सबकी पोल खोलते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने कोई बहन कोई भाई नहीं छोड़ा, चाहे किसी ने उनकी कितनी भी हेल्प करी हो आज तक। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वो उसने सबसे पहले बात करी अपनी बहन पे, पपना पे। जैसा कि कल का व्लॉग आया था, तो इसमें मैं किसी की फेवर नहीं करूँगी। देखिए, कल का जो व्लॉग पपना का था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं देखो, वो अपने हस्बैंड को गलत बोल रही थी, बोले, लेकिन उसने कहीं ना कहीं पोक किया पनोज का नाम लेके, अपने भाभी का नाम लेके, कि इसका भाई है, इसका भाई है, और बहुत खुश हो रही थी। और वहीं पे बात करें उनकी बेटी, तो वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, क्योंकि देखो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर है तो उसके पापा ही, और बाप बेटे का कितना अटैचमेंट होता है सबको पता है। तो ये बात तो हो गई पपना की, कि उस सबसे पहले उसी ने पोक किया, तब जाके आज जो ये भालू है ना, आपको पता है जब इसको वैसे ही गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं आता, आपको पता है नॉर्मल व्लॉग ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो ये जो है ना किसी को भी नहीं छोड़ता, सबके बारे में बोलता है। तो भालू ने कुछ ऐसे ही कहा कि भाई इतना अच्छा घर था, कोठी है, कोठी बनवाई, लेकिन अब लोगों को जो है ना हजम ही नहीं हो रही कि भाई वो जो है बैठ के खाएं। और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ का फेवर भी करा उसमें, कि मेरी जो वाइफ है ना, आज तक जो है, मैंने इसके घर वाले बुला लिए थे कि भाई इसको ले जाओ, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कभी भी नहीं गई, क्योंकि इसने घर बसाया। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, कि हाँ, पनोज ने काफ़ी कुछ जो है ना दुख सहे हैं, चाहे गरीबी के कारण लगा लो, चाहे भालू के कारण लगा लो, क्योंकि वो नशा वगैरह करते थे शुरू से ही। तो लेकिन उस औरत के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो डटी रही आज तक उस घर में, कि नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। पे बात करें वो अपने माँ बाप पे आगे, कि भाई मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे, मेरे माँ बाप को भी ट्रोल किया है पपना ने कल की। मेरे पापा जो है पीते वगैरह थे, तो वो नहीं इतना वो करते थे, और मेरी माँ ने तो खैर चलती नहीं थी उस टाइम पे, पता था हालांकि मेरी माँ को। तो इस चीज़ पे ना देखो उनको बुरा लगा है कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे। और छोड़ने की बात करें कि पूरे वाईटी पे जो है ना ड्रामा मचा के रख दिया पूरी फैमिली ने, बहन भाइयों ने, कभी कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है। तो वो यही कह रहे थे कि भाई मेरे माँ बाप को क्या अच्छा लग रहा होगा कि ऊपर से बैठ के जो है वो देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। भाई मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी, जब आपने अपनी बहन की बेइज्जती सोशल मीडिया पे करी बैठ के, तब आपको अपने आपके माँ बाप याद नहीं आए, उनकी इज्जत याद नहीं आई? उस टाइम माँ बाप की इज्जत कहाँ चली गई थी, जब आपने बैठ के जो है बहन के लिए उल्टा सीधा बोला, अपनी भांजी के लिए उल्टा सीधा बोला। फिर बात करो, इन्होंने अपने बेटे का नाम लिया गोलू का, कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि गोलू को तो घर पता था तो वो ले जाते। तो वो कह रहे हैं कि गोलू तो इतना छोटा था जब गया था, और लोग कमेंट कर रहे हैं कि गोलू सिर्फ 6 महीने पहले गया था। एक बात बताओ, 6 महीने पहले के इतना छोटा था कि उसको कुछ भी याद नहीं है, जबकि वो इतना समझदार लड़का है। तो ये जो है ना कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा झूठ बोल रहे थे आज वीडियो में, जो कि झूठ लोगों ने पकड़ भी लिया, नीचे कमेंट भी कर रहे थे। आए अपनी बड़ी बहन पे, पुनीता पे, तो उसके लिए बोल रहे थे कि वो जो है ना वीडियो बना के उल्टा सीधा बोल रही थी, धमकी दे रहे हैं, तो भाई प्रूफ दिखा दे। उसके पास प्रूफ नहीं है, तभी उसने जो है कमेंट सेक्शन ऑफ करा था। और उसके लिए भी बहुत सारी बातें बोली कि वो ऐसे ऐसे करती थी, अब उसका पति उसको मारता था, रोती थी, हमसे पैसे मांगती थी, ऐसे वैसे। तो ये सब चीज़ें ना वो बहन भाइयों की आपस में यार मतलब एक्सपोज कर रहे थे यहाँ सोशल मीडिया पे, अच्छा नहीं लगता जो कि। लेकिन उनकी वाइफ की एक तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने जो है जो सच था ना बिल्कुल वो वही बोलती है। उसने जो है तारीफ़ करी पुनीता की, कि नहीं, जब भी हमें ज़रूरत होती थी वो फटाफट आके खड़ी हो जाती थी। तो आगे अपने छोटे भाई के ऊपर, तो छोटे भाई को एक्सपोज करने लग गए, उनकी पोल खोलने लग गए कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ एक नौकर था। ठीक है, तो भाई एक चीज़ बताऊँ कि कोई भी आज के टाइम में आपको 2 दिन है ना फ्री में बिठा के रोटी नहीं खिलाता, चाहे वो कोई भी हो। और अगर आपने काम किया, उन्होंने पैसे दिए। लेकिन एक चीज़ की झूठ आपने बहुत बड़ी बोली, कि इन्होंने बोला कि जब मेरा चैनल नहीं था तब मुझे हमें जो है 10,000 रुपये महीना दिया करता। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोल रहे थे जब मेरा चैनल बना, व्यूज़ आने लगे, इन्होंने वहाँ पे कट कर दिया। जबकि एक दिन इनकी वाइफ ने अपने मुंह से बोला था कि हमें जो है महीने के 40,000 रुपये मिलते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने कट कर दिया, भगवान जाने क्यों कट करी। तो देखो, आप काम करते थे तो वो आपको पैसे देते थे। ठीक है, आप काम यहाँ करो या कहीं और करो, भाई का फ़र्ज़ तो कहीं ना कहीं निभाया है ना उन्होंने। और निभाने की बात करें कि जैसे कि इन्होंने अपने मुंह से ही बता दिया, पहले इतनी ज़्यादा बुराई करी, फिर उसके बाद अच्छाई भी कर दी कि चलो मेरा घर जो है चलाया उसने, मेरे बच्चे पाले हैं जब मैं नशा मुक्ति में रहता था। तो भाई मतलब तुम्हें खुद नहीं समझ आ रही कि तुम बोल क्या रहे हो? एक तरफ तो बुराई कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है फिर बड़ाई भी कर रहे हो।
तो कहीं न झूठ इनका यहीं पकड़ा जाता है। बहुत सारी बातों में झूठ पकड़ा गया, चाहे पपना के लिए बोला इन्होंने गोलू के लिए कि गोलू को तो घर का एड्रेस ही नहीं पता, ठीक है? उस चीज़ के लिए, चाहे इन्होंने अपने भाई के लिए बोला हो कि हमें तो कुछ नहीं मिलता था, ये है, वो है। और हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बोली कि नशा मुक्ति की जो है ना वीडियो बना-बना के डाल रखी है। कल को मेरी बेटी है, शादी नहीं होगी तो भाई बेटी तो देखो तुम्हारी बहन की भी है ना, उसकी भी शादी होगी। तो तुमने ऐसा काम क्यों किया था जिसकी वजह से आज लोगों ने वो वीडियो डाउनलोड करके रख रखी है और सोशल मीडिया पे वो पड़ी हुई है। तो क्या तुम किसी से जा के घर वो वीडियो डिलीट करवा सकते हो? नहीं। तो बस फिर पहले देखो यार, आप अपना देखो फिर किसी दूसरे को बोलो। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ इतनी बीमार रह रही है, किसी ने पूछा तक नहीं, एक बारी भी किसी का फ़ोन नहीं आया। तो उस दिन जो है कृतिका का भी एक दिन फ़ोन आया, घायल का भी फ़ोन आया, है ना? और इन्होंने खुद अपनी वीडियो में दिखाया। तो सबसे बड़ा एक झूठ ये कि किसी का फ़ोन नहीं आया। अब हमें ये समझ नहीं आती कि जो ये पहले बताते थे अपनी वीडियोज़ में, क्या वो झूठ था या फिर आज जो बोल रहे हैं वो झूठ है? किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही अभी तक। और भाई सबसे बड़ी गलती तो देखो आपके अंदर है, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। अगर आप शुरू से सही होते तो आज आपके साथ ऐसा ना होता बिल्कुल भी। अगर तुम अच्छे होते, तुम लायक होते, तुम्हारे अंदर ये नशा करने की आदत ना होती, तो तुम भी अच्छे से कमा खा रहे होते, तुम भी किसी के गुलाम नहीं बनते। जब आपके अंदर खुद इतनी बड़ी कमी है तो आप दूसरों को अंदर जो है ना कमी निकाल रहे हो, और जिसने आपकी हेल्प करी आप उसके लिए भी इतना बोल रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि फरमान जो है बार बार ये क्यों बोलते हैं कि भाई जो है फैमिली वाले जो अच्छे नहीं हैं और ये अच्छे हैं बार वाले, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिफेमिंग इनकी फैमिली ने करी है। सबसे पहले स्टार्ट जो है इनकी फैमिली ने करा था, चाहे इनकी बहन हो चाहे भाई हो, ठीक है? कहीं ना कहीं घर की बातें लीक हुई, तब जाके जो है सोशल मीडिया पे जो है उनकी पहली शादी का लोगों को पता चला, अदरवाइज किसी को नहीं पता था इस चीज़ का। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी उनको जो है इन लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। और देखो उन्होंने ही काम सिखाया है इन तीनों को, चैनल बना के दिए, सब कुछ एडिटिंग वगैरह सब सिखा के दिया, तभी उनको गुस्सा आता है कि मैंने काम सिखा के दिया और आज मुझे ये लोग जो है ना उल्टा बोलते हैं, मेरी ही बेइज्जती सोशल मीडिया पे करते हैं। और बात करें इनके नाटक की, ये कह रहे थे कि हमने नाटक बनाए हैं, लोगों आप बताना पोस्ट करें। तो भाई ये जो आप कर रहे हो ये भी तो ये किसी नाटक से कम है क्या? सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो इसी नाटकों पे आ रहे हैं आपके। आप कभी भी अपनी वीडियो उठा के देख लेना, जैसे ही चंडीगढ़ से आए आपने आते ही शुरू कर दिया अपना डिफेमिंग वाला, कभी बहन को, कभी कुछ, सबसे पहले पोक आपने ही करा वहाँ से आके, ठीक है? जब आप पहले बोलोगे तो दूसरा इंसान तो जवाब उसका देगा ही। और अब ये भी नहीं पता, लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई हम जो है ना परेशान हो चुके हैं इन नाटकों से, तुम्हारे कभी बहन बोलती है, भाई बोलेगा, आज भाई ने बोला आप देखना कल परसों फिर बहन भी ज़रूर जवाब देगी। अब वही ये बात है ना, कोई इंसान कितना सुनेगा यार? अगर किसी के लिए गलत बोला जाएगा या फिर झूठ बोला जाएगा तो कोई कितना ही सुनेगा? एक ना एक दिन तो इंसान आके बोलेगा ही। तो गाइज़ आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में, ज़रा कमेंट करके बताना कि भाई इतनी सारी झूठ तो इन्होंने आज की वीडियो में बोल दी देखो, है। और फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि मैं दिल का सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आप दिल के सच्चे होगे, लेकिन आप जो है ना बार बार ये चीज़ें कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। सबको लपेटे में ले लेते हो, चाहे किसी ने आपके लिए कितना ही करा हो, मतलब उनको तक नहीं छोड़ रहे आप। सो प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट में। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।